आपका कुछ वक्त मिल सकता है? मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी। कुछ वक्त मिल सकता? खैर कहो। मैंने आपकी और ज़ारा की बातें सुनी, बहुत अफसोस हुआ बातें सुनकर। इस दुख का इजहार आप बराह रास्त उनसे कीजिएगा। मैंने तो वैसे ही बात की है। आप सारा से शादी क्यों नहीं कर लेते? पहली बात तो ये, आप कहना बंद करो। और दूसरी बात ये कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। मुझे कोई हक नहीं इस पे बात करने का। हाँ, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं वही बात तो कर रही हूँ। पहले तो बड़ा इतरा रहे थे तुम इस रिश्ते पर, और अब यकायक इस फैसले को बदलने का मतलब? इंसान, मौसम आते जाते रहते हैं। सर्दी, गर्मी, पतझड़, बाहर भी आ जाती है। लेकिन कोई एक मौसम ऐसा होता है जो इंसान पे डेरे डाल देता है। शायद मुझे खिज़ा ने पसंद कर लिया। अल्लाह, सीधी बात करो अजान। सीधी बात ही तो कर रहा हूं। खिज़ा आती नहीं है, पत्ते झड़ जाते हैं, दरख्त टुंड-मुंड हो जाते हैं, अजीब सी हवाएं चलती हैं। एक वीरानी और उदासी का समा होता हर वक्त। तुम सारा से शादी कर लो। तुम भी तो गिला कर रही थी उससे। पता है क्या बात है ताबीर? पता नहीं मैं अपनी इस कैफियत को सही तरह से बयान कर पाऊंगा भी कि नहीं, मगर मेरे दिल में बहुत कुछ है। लेकिन मैं अंदर से बहुत मालामाल हूं उस लड़की की मोहब्बत में। मोहब्बत में मिलन जरूरी तो नहीं, मोहब्बत तो एक तरफा होती हमेशा। दूसरा फरीक तो एक्नॉलेज ही करता है। फजूल है ये बात। हाँ, ठीक कह रही हो तुम जैसी प्रैक्टिकल लड़की के लिए तो ये बात फजूल ही होगी। लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूं, और आर्टिस्ट इमोशंस के सहारे जिंदा रहता है। हमारे पास दिमाग नहीं होता। हम अपना हर फैसला दिल से करते हैं, सिर्फ दिल से। बहुत मूडी होते हैं हम लोग, और शायद यही वजह है खुदा ने मुझे मौका दिया है ज़ारा के सारे एहसान उतारने का, और मैं काफी शुक्रगुजार हूं। अच्छा, अगर जिसकी मोहब्बत आपके दिल में है, या आप जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर वो आपसे कहे कि अपने फैसले पर नजरसानी करें, तो क्या तब भी आपको कबूल नहीं होगा? फिर आप, हाँ, अब तुम आप कह सकती हो। अजनबियत की दीवार जो खड़ी हो गई है हमारे दरमियान। मैं क्या कह रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। देखो, मेरे लिए तुम्हारे सवाल का जवाब देना मुश्किल है। वो अच्छी लड़की है, हाँ जज्बाती जरूर है, लेकिन ऐसी लड़कियां जब किसी की हो जाती हैं तो सिर्फ उसी की हो जाती हैं। अगर तुम्हारी और उसकी शादी हो जाती है तो वो तुम्हें सर आंखों पर बिठा के रखेगी, यकीन करो मेरा। बड़ी अजीब मंतक है तुम्हारी। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है मेरी शादी में? तुम्हें इससे क्या मिलेगा? इस सवाल का जवाब तुम्हें मेरी आंखों में नजर नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा तो अपने दिल में झांक कर देख लेना। आगे तुम्हारी मर्जी। ताबीर ने तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दी। जब तुम ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दोगी, तभी तुम्हें दिली सुकून मिलेगा। मेरी इस बात पे गौर करना। आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाएं। ताबीर, मैं आपको कल सुबह 10 बजे कॉल करूंगी। 10 बजे। 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 10 बजे।
ताबीर, देखो, जो कुछ भी इस घर में हो रहा है उसके लिए आई एम सॉरी। सॉरी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ना कहें प्लीज। तुम नाराज हो अभी भी? अगर नाराज होती तो यहाँ क्यों आती, ये सब क्यों करती? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम चुप चुप सी हो तो। अल्फाज बड़े खोखले होते हैं, अगर बार बार दोहराए जाए तो झूठे लगने लगते हैं। झूठ पर बार बार यकीन दिलाना पड़ता है, और सच तो नजर के सामने होता है। खैर, आप ऑफिस आए, देर हो रही है। ठीक है, जो तुम कहो। आसान, क्या बात है? आज कुछ सीरियस लग रहा है। नहीं, मैं तो एज यूजुअल ऐसे ही रहता हूँ। होते तो हो तुम हमेशा ऐसे ही, लेकिन कोई कोई खास बात है क्या आज? नहीं, कुछ नहीं है। आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। ज़ारा मैम, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। आप प्लीज ये रख लें। ये क्या है? ये वही पैसे हैं जो आपने मुझे दिए थे। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये रख लें। ओह, तो तुम अपने फैसले से पीछे हट रहे हो? हाँ, नहीं नहीं, इस रकम की वापसी का उस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये अपने इत्मीनान के लिए दे रहा हूँ। मगर कैसे आजान? मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं नहीं जानता कि उस वक्त मैंने ये पैसे क्यों रखे। शायद शदीद ज़रूरतों ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया, लेकिन मुझे बाद में अच्छा नहीं लगा अपने आप से। लिसन आजान, यू नो व्हाट, तुम अभी नए नए प्रैक्टिकल लाइफ में आए हो। जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स का तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। बेहतर होगा तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। देखें ज़ारा मैम, मेरे लिए बेहतर यही है कि ये प्लीज़ आप रखें। कभी अजनबी लगे जिंदगी।